अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज का सिलसिला जारी है। आज एक नई स्टोरी जो है वो हम इनसे जानेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने इनसे बात की थी लेडी डियाना का जो विजिट हुआ था पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, और इनके लिए ये भी बड़ी एक एजाज़ की बात है। इन्होंने उनको होस्ट किया और सारे फंक्शन अटेंड करवाने के बाद वो वहाँ से निकल गई। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आज आप हमें कौन सा किस्सा सुनाने जा रहे हैं? जो सर बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली माल्टोन में तो बहुत से वाकयात डेली होते रहते थे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे अभी बताने याद भी नहीं रहे। 3.5 साल का टेन्योर था, 3.5 साल का, बहुत से आपको बताने भी पे याद भी नहीं रहे। कुछ ऐसे भी है जो बताने जरूरी नहीं समझे मैंने, ऐसे जो बड़े सेंसिटिव टाइप है वो मैंने नहीं बताए। तो लेकिन एक आध वाकयात ऐसे है 88 और 90 के दरमियान, वो आपको पता है गवर्नमेंट वहाँ बेनजीर भुट्टो साहिबा की थी और इधर नवाज शरीफ साहब की थी। शरीफ फैमिली का एक जहाज आया था, उसका नाम था जोनाथन के, कौन सा था वो, इंपोर्ट मटेरियल स्टील का जहाज था। ये उनकी जो स्टील मिल थी उसके लिए उसे पोर्ट पे नहीं लगने दिया और उसे वहीं समुद्र में खड़े रखा 1.5-2 माह। डैमेजेस पड़े उसके 1.5-2 माह। यस, बड़ी टसल इसके मतलब इतना ज्यादा टसल थी। इतनी टसल थी। चुनाचे ये हुआ कि शरीफ फैमिली की जो मिल थी उसके जो मजदूर थे उन्होंने एक दिन प्रोटेस्ट कर दिया, रेलवे लाइन पे बैठ के धरना दे दिया, यानी उधर कोट लखपत के पास, और ट्रेन की सारी ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। फौरी तौर पर हम गए, बहुत कुछ लोगों को समझाया लेकिन बड़े फ्यूरियस थे। इमीडिएटली मैं आपको ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि मियाँ शरीफ मरहूम साहब का कितना वियन था, कितने फराख दिल थे। मैं ये स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। मैंने उनके जो लीडर्स वगैरह थे उनसे बड़ी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फ्यूरियस थे कि नहीं। मैं माल्टाउन उनके घर आ गया, रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जानते थे मुझे मेहरबानी उनके घर से जो शरीफ साहब के घर, शरीफ साहब के घर, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब के पास है। मैंने कहा जी हमारा प्रोटेस्ट तो लॉन्च हो गया है, यही काफी है, बाकी ये कि नेशनल उसके भी अगेंस्ट है, तो मेरा ख्याल है काफी नहीं हो गया, कर लिया। अच्छा, कहने लगे हाँ हाँ ठीक है। मैं कहूँगा मैसेज दे कि अब लाइन को क्लियर कर दे। अच्छा, फौरी तौर पर मैसेज दिया, बस इतनी बात थी। वो बात मैंने कहा देखा नेशनल हमारा प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट हो गया, अब ये बाकी हम करेंगे तो हमारा नेशनल इमेज खराब होगा, बिल्कुल, और मामला ज्यादा बढ़ेंगे, लोगों को तकलीफ होगी। यकीन कर लें कि उन्होंने फौरी तौर पर कह लगा हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है करते हुए मैसेज कर दिया और वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लाइन क्लियर हो गई। ही वाज सच ए ग्रेट पर्सन, इतने समझदार, मैच्योर, जज्बात के अलावा। तो तब सीएम साहब से बात नहीं हुई? मतलब नहीं उन्होंने बात ही नहीं की। मैं शरीफ साहब से बात की मैंने। अच्छा, यानी ये भी आपकी इंटेलिजेंट है कि आपने सीएम को बताने से पहले उनसे बात कर ली, खुद ही फिर उन्होंने कह लेते जो भी कुछ होता। बिल्कुल सही। और तो बस ये हुआ। इसके बाद ये हुआ जी कि मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए थे जी। तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, इलेक्शन हो गया था 90 का। तो इलेक्शन हो गए थे, नवाज शरीफ साहब शेखपुरा गए थे किसी विजिट पे और हेलीकॉप्टर से वापस आए। यहाँ हमारे जो एयरपोर्ट है, ये वाल्टन का एयरपोर्ट, गुलाब देवी के पास, तो वहाँ हमने रिसीव करने जाना था। ओल्ड एयरपोर्ट। हाँ, ओल्ड एयरपोर्ट। हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड किया, उतरते मुझे कहने लगा चौधरी साहब आप मरी क्यों नहीं आ जाते? अच्छा। हाँ, मैंने सर मैं आपके पास ही हूँ, जो हुक्म नहीं मरी आ जाए। मैंने कहा ठीक है जी, आ जाएंगे। जो 10-12 दिन हो गए, भूल भाल गए। अच्छा, यानी उस वक्त ये मरी में ज्यादा स्टे करते थे? मतलब प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो मरी भी नजदीक पड़ता था। हाँ, फेवरेट थी जगह, तो मुझे चाहते थे कि मैं वहाँ एसी मरी लग। अच्छा। तो 8 मैं जाना नहीं चाहता था। लाहौर थे, डिस्टर्ब होंगे ये वो, तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो 8-10 दिन के बाद ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को तो बड़ी तकलीफ हुई इस बात की कि पीसीएस ऑफिसर वहां लग रहे हैं, कि पीसीएस ऑफिसर वहां लगे। पहली दफा लग रहा था पीसीएस ऑफिसर ने किसी, जब से पाकिस्तान बना है। उस वक्त एक कोई कुरैशी नाम के थे, वो कहीं थोड़ा सा रहे, उसके बाद ये सीट रिजर्व थी फॉर सीएसएस ऑफिसर्स। तो जाहिर बात है पीएम का आना जाना था ना, तो फेडरल की थी, तो फेडरल चुनाचे जी वो उन्होंने एक लिस्ट भेज दी कि ये हम आपको पैनल भेज रहे हैं, इस पैनल में से आप सिलेक्ट कर लेंगे। 4 बंदों के नाम भेज दिए, बड़े सीनियर बंदे हमारे कुलीग, मेरे साथ यहाँ एसी भी था वो, एक उनमें से। तो नवाज शरीफ पास गई तो उनका नहीं इसमें कबीर को बुलाए। अच्छा। रात को मुझे डीसी साहब का फोन आया, कमर जमान साहब का, जो डीसी पिंडी थे, कि भाई आपने भी सुबह पेश होना है, तो आप फौरी तौर पे आ जाए, एयरपोर्ट से आपको गाड़ी ले लेगी, आप आ जाए। अच्छा। चुनाव लेने के बाद ये 8 अक्टूबर की बात है, मुझे डेट याद है। क्या बात।
हम शाम को गए, आप यकीन करें मैं सूट वूट पहन के गया था। अच्छा। बाहर लॉन में उधर बैठे थे हम, तो सर्दी लग रही थी उस वक्त। अच्छा। यानी यूज टू नहीं था मैं। क्या? तो खैर इंटरव्यू हुए, सबसे बाद में मुझे बुलाया, तब के इंटरव्यू हो गए। मुझे कहने लगे चल साहब आप इधर क्यों नहीं आ जाते। मैंने सर मैं पहले भी आपके पास हूँ, तो जैसे आपका दिल करे, मैं इनकार तो नहीं कर सकता था। मैंने कहा मैं आपके पास हूँ, बाकी जो आप हुक्म करें। कि नहीं आप यहाँ आ जाए। मैंने कहा ठीक है जी मैं आ जाऊंगा। तो फिर चुनौती हुई 8-7 दिन के बाद क्या हुआ, अचानक मैसेज आ गया। अच्छा। कि आप पहुंचे वहाँ, तो ऑर्डर्स हो गए, फिर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। नहीं तो उधर लोगों ने कहा नहीं यार कैसे चीफ सेक्रेटरी ने या मुतलका जो लोग थे, लोगों ने जाहिर बात है बातें तो की होंगी यार चोई साहब आप कैसे उधर चले गए और कैसे। तो सबके इल्म में था कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे जा रहा हूँ। अच्छा। अब देखो ना चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिस्ट भेजी, उनका नहीं कबीर का भी नाम पैनल में शामिल करें। तो वहाँ के डीसी को पता था, कमिश्नर को पता था, सबको पता है। तो दे ऑल न्यू इट कि मैं इस वजह से जा रहा हूँ, तो लिहाजा हम सब ने बड़ा ताउन किया। अच्छा। और मिल के हमने काम किया। मुझे कोई बहुत आपको बताऊंगा, मेरे डीसी रहे हैं कमर जमान साहब, कमिश्नर रहे हैं शाहिद रफी जो पहले यहाँ कमिश्नर थे। अच्छा। ठीक है, सईद मेहदी साहब थे। तो इन लोगों ने बहुत साथ दिया, बड़ा पैटर्नेज की, बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर। और वही बात दोबारा मैं कहूँगा, वो कहते थे कि हम आपकी वजह से बेफिक्र है, आपके इलाके के प्रॉब्लम हमें सॉल्व नहीं करने पड़े। अच्छा। तो बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। तो बहरहाल जब वहाँ हम चले गए तो मियाँ साहब ने जाते ही कामों की लिस्ट बता दी। अच्छा। मैं मरी की बात शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने चार्ज ले लिया। तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट मेन जो काम था कि स्ट्रीट लाइट करवानी सारे उसमें ऑल अराउंड बनी मेन रोड पर और अप टू लोअर टोपा स्ट्रीट लाइट लगनी है। ये हंगामी बुनियादों पर करनी है, इसमें इतने दिन लगेंगे। बाकी सड़कों का दूसरा बस वो फिर मैंने तो क्योंकि यूज टू था एंड आई न्यू द टेम्परामेंट आल्सो कि कितना करते हैं, आपको चीजों को पता था कि वो एक काम कह के उसके बाद फिर कितना फॉलो अप करते हैं। तो लिहाजा और शायद उन्हें यही ही बात लगी होगी कि पता था कि जो कहेंगे करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ काम शुरू कर दिया। स्ट्रीट लाइट का ये हाल था, जब स्ट्रीट लाइट फंक्शनल हो गई तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साथ लेकर राउंड किया। अच्छा। 2 पोल्स में लाइट, क्योंकि वो उस वक्त वो लगता था साथ जो मरकरी बल्ब थे ना, उसके साथ चोक लगती थी। हाँ जी, कई दफा चोक जो थी वो वीक हो जाए तो वो फिर ऑफ हो जाती, ब्लिंक करती है, ऑफ हो गए। लेकिन 2 बंद है। अच्छा। पूरा ठीक है, 2 बंद है। हजारों बल्ब है, 2 भी अगर हो गए तो नहीं, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड। यानी उनका स्टैंडर्ड एक्यूरेसी ये है, यानी 100%, 99 भी नहीं, 99। तो बहरहाल ये भी काम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं 2 दफा रहा हूँ मरी में। बहुत से वाकयात हैं, फिर मैं आपको एक एक करके सारे बताऊंगा। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।